हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय यूनिवर्स। कैसे हैं आप सब? अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पर मैनिफेस्टेशन, माइंडसेट, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग के बारे में बातें करती हूँ। और आज का जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ, ये टॉपिक बहुत ही पावरफुल है और मिसअंडरस्टूड है। एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है मैनिफेस्टेशन का, और ये कॉन्सेप्ट है एवरीवन इज यू पोस्ट आउट। अगर आपके लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके साथ बहुत ही गंदा बिहेव कर रहे हैं, या फिर आप जैसा चाहते हो वैसा बिहेव नहीं कर रहे हैं और आप उनके बिहेवियर को चेंज करना चाहते हो, इसके साथ ही आप अपनी सर्कमस्टांसेस, अपने 3D रियलिटी को चेंज करना चाहते हो, तो इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझना। आज का पूरा वीडियो आप अच्छे से सुनना और अच्छे से समझना इस कॉन्सेप्ट को। आज के वीडियो में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे सिर्फ आपका अजम्पशन आपके 3D रियलिटी में मैनिफेस्ट हो रहा है, और सिर्फ 3D रियलिटी में नहीं, लोगों के बिहेवियर में भी वही मैनिफेस्ट हो रहा है। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये जो फ्रेज है एवरीवन इज यू पोस्ट आउट, इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है। तो ये जो फ्रेज है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में नेविल गोडार्ड सर ने बताया था। उनके अलावा आपका जो सर्कमस्टांसेस होता है, जो आपका फिजिकल वर्ल्ड है, उसके साथ साथ लोगों का जो बिहेवियर होता है, ये दोनों आपके इनर बिलीफ्स, आपके अजम्पशन, आपके थॉट्स का रिफ्लेक्शन है। अगर सिंपल वर्ड में समझें तो आप जो भी सोचते हो, जो भी फील करते हो किसी इंसान के बारे में, या उस इंसान के साथ आपका जो भी रिश्ता है उसके बारे में आपकी जो भी बिलीफ है, वही रिफ्लेक्ट होकर आपकी रियलिटी में मैनिफेस्ट होता है। आप सोच रहे होंगे, तो क्या किसी भी इंसान का कोई भी फ्री विल नहीं होता है, उनकी कोई भी मर्जी नहीं चलती है? तो आपकी पर्सनल रियलिटी में तो बिल्कुल भी नहीं। उनका उनके लाइफ में उनका फ्री विल है, बट आपके लाइफ में, आपकी पर्सनल रियलिटी में किसी का भी कोई फ्री विल नहीं है। हर इंसान का बिहेवियर, उनकी मर्जी, उनका आपके लाइफ में रहने का डिसीजन या आपके लाइफ से जाने का डिसीजन, हर एक चीज आपके अजम्पशन, आपकी इनर बिलीफ का रिफ्लेक्शन है। चलिए इसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बिलीफ है कि आपका बॉस आपके साथ अनफेयर है, आपके हार्ड वर्क करने के बाद भी वो आपको सपोर्ट नहीं करता, आपके बारे में अच्छी बातें नहीं करता है, ये आपका बिलीफ है, तो आपका बॉस कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना हो, आपकी तरफ जो उसका बिहेवियर होगा वो अनफेयर ही होगा। आपके बाकी दूसरे कलीग्स के साथ आपके बॉस का बिहेवियर बहुत अच्छा होगा, बट पर्टिकुलर सिर्फ आपके साथ उसका बिहेवियर बहुत खराब होगा। अब दूसरे एग्जाम्पल से समझे, तो आपका अगर ये बिलीफ है, आप अगर कॉन्स्टेंटली ये सोच रहे हो कि लोग आपको इग्नोर करते हैं, लोग आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, तो आप वैसे ही सिचुएशंस को अट्रैक्ट करोगे जहां लोग आपको इग्नोर करेंगे। आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। अब मैं बात करती हूँ उन लोगों के बारे में जिनका मेरे वीडियोस पे कमेंट आता है कि उनका पार्टनर उनके लिए स्टैंड नहीं ले रहा है, या तो फिर उनके इन लॉज का बिहेवियर उनके प्रति बहुत खराब है, या तो फिर उनके पेरेंट्स का, उनकी फैमिली में जो भी है, कुछ लोग हैं जिनके साथ उनका रिलेशनशिप सही नहीं है, उनका बिहेवियर उनके साथ सही नहीं है, वो उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं। तो ये सब जो भी सिचुएशन है, ये इसी कॉन्सेप्ट के वजह से है, क्योंकि आपके अंदर ये बिलीफ है कि आपका पार्टनर आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहा है। आप कॉन्स्टेंटली ये सोच रहे हो, क्या पता वो बैकग्राउंड में आपके लिए स्टैंड ले रहा है, आपको दिख नहीं रहा है वो चीज, बट आपने ये बिलीफ बना लिया है, आप कॉन्स्टेंटली यही सोच रहे हो
इसलिए ऐसे सर्कमस्टांसेस आपको दिख रहे हैं। ऐसे सर्कमस्टांसेस को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या तो फिर आपका पार्टनर का वो बिहेवियर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जहाँ वो आपके साथ ठीक से बात नहीं कर रहा, आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहा, आप उनसे बातें कर रहे हो इस बारे में, तो वो इरिटेट हो जा रहा है। अब सिमिलरली हो सकता है कि आप अपने इन-लॉज़ के बारे में या तो फिर अपने पार्टनर की फैमिली के बारे में कुछ तो ऐसा सोच रहे हो, कुछ तो बिलीफ है आपके अंदर। तो जो भी आपके अंदर बिलीफ है, जो भी आप सोच रहे हो कि वो आपके बारे में ऐसा सोचते होंगे, आप ऐसा सोच रहे हो कि आपके जो इन-लॉज़ हैं वो आपको पसंद नहीं करते हैं। वो आपको देखना नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि आप दोनों का रिलेशनशिप कंटिन्यू रहे। तो आप वही मैनिफेस्ट करोगे, उनका बिहेवियर वही रहेगा। उनका कोई फ्री विल नहीं है आपके पर्सनल रियलिटी में। आपके पर्सनल रियलिटी में जो भी उनका बिहेवियर दिख रहा है, जो भी उनके एक्शंस दिख रहे हैं, वो सब आपके थॉट, आपके बिलीफ, आपके अजम्पशन का रिफ्लेक्शन है और कुछ नहीं है। आप इसे अपने अजम्पशन को चेंज करके, अपने बिलीफ को चेंज करके, सोचने के तरीके को चेंज करके, आप उनकी बिहेवियर को भी चेंज कर सकते हो। बहुत बार आपके साथ ऐसा भी होता होगा कि कोई पर्टिकुलर इंसान है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका पार्टनर ही है, वो आपके साथ बहुत अच्छे से रहता है, वो बहुत केयरिंग है, बहुत लॉयल है, बहुत अच्छा है वो। बट कुछ टाइम के बाद उसका बिहेवियर चेंज होने लगा। वो एकदम से इरिटेट होने लगा, आपसे दूर जाने लगा। तो इस सिचुएशन का भी सेम रीज़न है, एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट, क्योंकि आपके माइंड में ये थॉट आया और आप वो मैनिफेस्ट कर ले रहे हो। तो जो भी आपका सिचुएशन है, आपके बारे में लोगों का जो भी बिहेवियर है, वो सब आपके अजम्पशन, आपके बिलीफ का ही रिफ्लेक्शन है। अब जब आप इसे समझ गए हो, तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है, एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट, तो इस कॉन्सेप्ट का कैसे मैं एडवांटेज लूँ, कैसे इसका यूज़ करूँ ताकि मेरी लाइफ में हर चीज़ सही हो जाए। लोग मेरे साथ अच्छे से बिहेव करें, मैं जैसा चाहती हूँ, मैं जैसा चाहता हूँ मेरे लाइफ में वैसा ही हो। तो इस कॉन्सेप्ट का फ़ायदा लेने के लिए, अपने फ़ेवर में इसका यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले अवेयर होना पड़ेगा कि आप क्या अज़्यूम कर रहे हो। आप सेल्फ टॉक में कैसी बातें कर रहे हो? आप क्या सोच रहे हो? आप क्या सोच रहे हो कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? आप क्या सोच रहे हो कि आपकी लाइफ़ में कैसे सिचुएशंस हैं? आप क्या सोचते हो? इसके लिए सबसे पहले आपको अवेयर होना है। आपको पूरे टाइम ध्यान रखना है कि आपका अजम्पशन क्या है। जैसे ही आपको पता चलता है कि आपका अजम्पशन वो नहीं है जो आप चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपके लिए स्टैंड ले, बट वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहा है, आप इस बारे में सोच रहे हो। आप ये अज्यूम कर रहे हो कि आपका पार्टनर आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहा है। आप तुरंत से अपनी इस स्टोरी को चेंज करना स्टार्ट करो। आप खुद से बातें करना स्टार्ट करो कि जो भी है सिचुएशन, जो भी दिख रहा है, वो सिर्फ मेरे अजम्पशन का रिफ्लेक्शन है। तो अगर मुझे अज्यूम ही करना है, तो क्यों ना मैं पॉजिटिव अज्यूम करूँ। ये जो नेगेटिव अज्यूम मैं कर रही हूँ, इसकी जगह पे मैं पॉजिटिव भी तो अज्यूम कर सकती हूँ, और इसमें किसी और का कोई फ्री विल नहीं है। मेरी मर्ज़ी, मेरा माइंड, मेरी थॉट, मैं जो चाहूँ वो अज्यूम करूँ। इस तरीके से आप खुद से पहले बात करो और अपने अजम्पशन को आप चेंज करो। अपना एक नया अजम्पशन रेडी करो, और आपका नया अजम्पशन है कि आपका पार्टनर आपके लिए स्टैंड ले रहा है। अब जो ये आपका नया अजम्पशन बना है, इस नए अजम्पशन को आपको परसिस्ट करना है। 3D रियलिटी में चाहे जो कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 3D रियलिटी आपके पास्ट बिलीफ, पास्ट अजम्पशन का रिफ्लेक्शन है। आपको अपने नए अजम्पशन को परसिस्ट करना है, उसे ही सही मानना है। और हाँ, अब ये मत करना कि आप आज परसिस्ट किए, आप आज नया अजम्पशन रेडी किए हो, आप पॉजिटिवली जो चाहते हो वो अज्यूम करना स्टार्ट किए हो, और कल, परसों या 1 हफ्ते के बाद ही आपको रिज़ल्ट दिख जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जब तक आपके माइंड में वो ओल्ड जो अजम्पशन है वो है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जब तक वो प्लांटेड है, तब तक आपकी 3D रियलिटी में वही दिखेगा।
तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंटली सिर्फ परसिस्ट करना है कि आपका जो आउटर वर्ल्ड है वो सिर्फ रिफ्लेक्शन है ओल्ड कॉन्सेप्ट का, ओल्ड अजम्पशन का, और आपका जो नया अजम्पशन बना है वो मैनिफेस्ट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। इसलिए आपको पेशेंस रखना है और अपने जो नए अजम्पशन है उसे परसिस्ट करना है, कंसिस्टेंटली आपको परसिस्ट करना है। इस तरीके से अब जो आपका नया अजम्पशन है, अब जो आप अज्यूम कर रहे हो कि आपका पार्टनर आपके लिए स्टैंड ले रहा है, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, वो आपके रियलिटी में आ जाएगा। अब आपका पार्टनर आपके लिए स्टैंड भी लेगा, हर किसी का बिहेवियर आपके साथ सही रहेगा, आप जैसा चाहते हो लोग आपके साथ वैसे ही बिहेव करेंगे। तो इस तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि मेरी जो भी रियलिटी है वो सब मेरे ही वजह से हो रहा है, अपने आप को ब्लेम करना स्टार्ट कर देंगे, एक गिल्ट में चले जाएंगे कि हे भगवान मेरी वजह से ये हो रहा है, मैं ही गुनहगार हूँ, मैं ही बुरी हूँ, कैसे मैं खुद को सही करूँ। तो आपको खुद को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, आपको ये पता ही नहीं था इसलिए आपने ये सब कुछ मैनिफेस्ट कर लिया है, बट अब आपको पता चल गया है। तो गिल्ट में जाने से बेटर है कि आप इसे एक पावर की तरह लो। अब आपको जब रियलाइज हो गया है कि आप अपने अजम्पशन का यूज करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, अनकॉन्शियसली आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहे थे, अपनी रियलिटी को शेप कर रहे थे अपने अजम्पशन से, तो अब कॉन्शियसली अपनी रियलिटी को चेंज करो। अब कॉन्शियसली आप अपनी रियलिटी को वैसा बनाओ जैसा आप बनाना चाहते हो, जैसा रिलेशनशिप आप चाहते हो, जैसा बिहेवियर आप चाहते हो, जैसी सर्कमस्टांसेस आप चाहते हो, उसके बारे में आप अज्यूम करना स्टार्ट करो। आप जैसा चाहते हो वैसा अज्यूम करो, जैसा नहीं चाहते हैं वो नहीं। देखिए, अज्यूम करना आपके हाथ में है, ये पूरी तरीके से आपका फ्री विल है। सोचने में कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है, अज्यूम करने में कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है, किसी का भी कोई फ्री विल नहीं है, सिर्फ आपका फ्री विल है। आप जो चाहोगे वो सोच सकते हो, आप जो चाहोगे वो अज्यूम कर सकते हो। तो वो अज्यूम करो जो आप चाहते हो अपने रियलिटी में, आप वो बिहेवियर अज्यूम करो जो बिहेवियर आप चाहते हो कि लोग आपके साथ बिहेव करें। तो ये है कॉन्सेप्ट एवरीवन इज यू पुश्ड आउट, नेविल गोडार्ड के द्वारा दिया हुआ एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट। आपका जो वर्ल्ड है वो आपका मिरर है, आप अपने अंदर चेंजेस लाके अपनी वर्ल्ड में चेंजेस ला सकते हो। आप अपने थॉट को चेंज करके, आप अपने अजम्पशंस को चेंज करके, अपने कॉन्सेप्ट को चेंज करके आप अपने 3D रियलिटी, अपने सर्कमस्टांसेस, लोगों की बिहेवियर, हर चीज़ आप चेंज कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो पे यहाँ तक बने रहने के लिए आपको थैंक यू सो मच। आप सब अपना ख्याल रखो, अपने आप से प्यार करते रहो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।